तब तक वीडियो ही नहीं खुल रहा है। चलो 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 चलो, बैग लाओ। राधे राधे, आराम से जाओ। चलो राधे राधे को। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे चले गए स्कूल। सुबह का बज रहा है 6:30 और यहाँ पे आजकल पेड़ पौधे देख सकते हैं कितने हरे भरे हो रहे हैं। और आज मैंने ना थोड़ा बहुत पेड़ पौधों का काम भी करना है। तो ये गमला मैंने खाली कर रखा है, ये वाला गमला भी अभी खाली करना है जो उसके बगल में है। तो ये देख सकते हैं, और ये है का नाम भूल जाती हूँ मैं, चाइना डॉल। हाँ, 2 पेड़ लगाए, एक मेन गेट में रखा है, एक ये है। चाइना डॉल है जो बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा लगता है ना शो पीस है, मतलब ओरिजिनल नहीं लगता है पर बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे ये अपराजिता का पेड़ है और सुबह सुबह देख सकते हैं चिड़ियों की आवाज़, हरियाली बड़ा सुकून देती है मन को। तो बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद अब अपने रूटीन में लग जाते हैं रोज की तरह। तो यहाँ पे आज है गुरु पूर्णिमा, तो आज मेरा व्रत रहेगा, मतलब नेहा का भी व्रत रहेगा, हम दोनों बहनों का व्रत रहेगा गुरु पूर्णिमा का। तो आज की पूर्णिमा बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी अभी सोए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत बिस्तर ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं और मेरा बेटा सोए हुए थे, तो वो उनकी 20 शिफ्ट चल रही थी, रात को आए थे, तो आराम से उठेंगे। 8:30-9 बजे तक उठते हैं हस्बैंड जी। तो यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ साफ करके। और वैसे मैं झाड़ू ना 2 बार लगाती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को। इससे ना घर साफ सुथरा रहता है। तो शाम को झाड़ू लगाना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि ना जैसे हम अंदर बाल बनाते हैं तो आजकल पंखे की आवाज़ से ये होता है ना, औने कोने घुस जाते हैं। तो 2 बार तो मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी जाके ना तसल्ली से काम होते हैं। तो आज का दिन मेरा पूरा बिजी रहने वाला है और आज व्रत भी है। तो घर के छोटे मोटे काम दिखाई नहीं देते ना, पूरा दिन बच्चों के साथ, पूरे घर के काम के साथ पूरा दिन कहाँ को निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े ऐसे ही रखे थे, उनको एडजस्ट करके मैंने अच्छे से रख दिया है और अपने बेटे का टेबल भी साफ़ सुथरा करके रख दिया है। तो दोस्तों, आजकल जैसे बरसात है ना, धूल तो कम हो रही है फिर भी हल्की फुल्की हो रही है। जैसे मेरा बेटे का टेबल है, बेड है, मतलब इतनी धूल बैठ जाती ना इनमें, तो डेली का कपड़ा तो मारना ही पड़ता है। तो आजकल फिर भी उतनी नहीं हो रही है, पता नहीं, हम रोड से काफ़ी अंदर है फिर भी पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है। सभी घर की यही समस्या है, पता नहीं छोटा मोटा एक वो जो कण होता है ना, धीरे धीरे करके धूल जमा करता है, पता नहीं क्या ही होता है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है, पोछा अभी लगाऊंगी। पहले ना मैं अपने गमलों का काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने इन 2 गमलों में लगाना है स्नेक प्लांट, क्योंकि ना ये जो पौधा है ये सूख रहा था, क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रही थी। इसको मैं ज़मीन में लगा दूंगी, क्योंकि ना गमले में ये थोड़ा दिन होते हैं, उसके बाद इनको चाहिए होती है ज़्यादा स्पेस, क्योंकि इनकी जड़ें ना ज़्यादा फैलती है और गमले हो जाते हैं छोटे। या तो इनके लिए फिर बड़ा बड़ा गमला हो, उसी में सही रहता है। तो गमले छोटे हो गए थे इनके लिए। तो ये मोर पंखी है, तो इसको ना मैं अब साइड में लगा देती हूँ। एक और है, वो मैंने कल ही निकाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने साइड में ज़मीन में इसको लगा दिया अपने छोटे से किचन गार्डन में। तो उसके बाद यहाँ पे मिट्टी इनमें थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नेक प्लांट कितना सुंदर और कितना प्यारा हो रहा है। मतलब स्नेक प्लांट की ना ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, इसको बस लगा दो, ये अपना आप ही खिलते रहता है। इसमें देख सकते हैं छोटी छोटी कलियाँ बहुत सारी आ रही हैं। तो इसी में से निकाल के 2 गमलों में मैं लगा लूँगी। उसके बाद दोनों गमलों में जैसे स्नेक प्लांट अच्छे से लग जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत जैसे कलियाँ आ जाएंगी, उसके बाद मैं उनको रखूँगी अंदर। तो अंदर के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आजकल पेड़ पौधों की इतनी देखभाल तो नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि आजकल बरसात है तो पानी बहुत कम, पानी पड़ता ही नहीं है। तो क्योंकि बारिश का ही पानी पड़ जा रहा है और बरसातों में ना पेड़ पौधे ख़राब भी नहीं होते, हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्नेक प्लांट निकाल दिए हैं जड़ से। तो ये बिना जड़ के भी लग जाते हैं, बड़ा अच्छा प्लांट है। और ये ना सच में
मतलब अपने अंदर लगाओगे तो इससे ऑक्सीजन भी मिलती है, मतलब शुद्ध हवा मिलती है कहते हैं। तो ये ज़रूर लगाना चाहिए, सबके घर में होना ही चाहिए ये। तो यहाँ पे दोनों गमले सेम सेम हैं वाइट कलर के और डिज़ाइन भी एक जैसा ही है। तो इन दोनों में मैंने लगा दिया स्नेक प्लांट। इनको अब रख देते हैं, कुछ टाइम बाद इसमें ना नई नई कलियाँ आ जाएंगी, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं रखूँगी इसको अंदर। और नेहा अपना झाड़ू पोछे का काम कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगा दिए हैं पौधे। मुझे ना मतलब नए नए पौधे फूल वूल लगाने का बड़ा मन करता है, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, पेड़ पौधे का काम कर दिया है, मैंने कब से सोच रही थी आज जाके पूरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे नेहा ने झाड़ू पोछा पूरे अंदर कर दिया था। थोड़ा ये सोफा ना गंदा हो रहा था, इसमें इतनी जल्दी धूल बैठती है, जैसे ब्लू कलर है ना, इसमें भी काफी धूल दिखती है। तो इसको भी मैं एक गीला कपड़ा करके आ गई हूँ। इसको अब फटाफट औने कोने इसके साफ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बैठते चढ़ते रहते हैं तो गंदा होते रहता है। तो फटाफट यहाँ पे इसकी मैं सफाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें भी थोड़ा ना टाइम लग जाता है, क्योंकि धूल काफ़ी रहती है। तो एक दो बार कपड़ा धो के मैंने दिखाया नहीं है, पर इतना दिखाने तक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 2-3 बार कपड़े धो के फिर मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सोफे को अच्छे से साफ सुथरा करके रख दिया है और टेबल की भी सफाई कर दी है। तो ये तो डेली का ही साफ सुथरा करना ही पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, धीरे धीरे करके मतलब डेली इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा ये काम भी हो चुका है, अब मैं अपना नहाना धोना वाला काम करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैठक बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। सुबह सुबह उठ के अपने घर को साफ और व्यवस्थित करके रख दो ना, मन को दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सोफा नीट एंड क्लीन अच्छे से हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने नहाना धोने वाला काम करते हैं, फिर कपड़े धोते हैं और काम तो फिर होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। तो अब थोड़ा हल्के फुल्के बाल सुखा लेते हैं। आजकल तो ना डेली बाल धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना गर्म हो जा रहा है, इतना पसीना हो जा रहा है। मतलब नहा धो के भी आ रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किचन के काम ऐसे होते हैं ना, किचन में खाना बनाने में टाइम लगता ही है। तो इतना पसीने से भर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है। तो अब सूर्य देव को जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर मंदिर में जाऊंगी। मम्मी कर रही हैं पूजा पाठ। गोविंदाय नमो नमः। जय हो प्रभु कृपा बना प्रभु जय। राधे राधे शांति जना प्रभु जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। बुद्धिहीनम क्रियाहीनम शक्तिहीनम ज्ञानहीनम भक्तिहीनम। हे प्रभु हमें कुछ नहीं आता है प्रभु। जय हो। भगवान जी नारायण जी कृपा करना। हे विष्णु जी रक्षा करना। ओम कृपा बनाए रखना प्रभु। जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। हे प्रभु। तो दोस्तों यहाँ मम्मी की पूजा पाठ हो चुकी है, उसके बाद मैं भी मंदिर आ गई थी। तो सुबह की पूजा पाठ शाम की पूजा पाठ दोनों मम्मी ही करती हैं। तो मम्मी जब इधर उधर जाती है तो हम लोग करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने सब देवी देवताओं को अच्छे से नहला के पूजा साफ़ सफाई करके अच्छे से पूजा पाठ कर दी है। तो उसके बाद मैं भी मंदिर में आ गई थी। तो हमारे तो घर के ही काम इतने होते हैं ना, वो ही पूजा पाठ है। तो अपने परिवार को संभालना, अपने परिवार को अच्छे से रखना, अपने परिवार को अच्छे से खिलाना, वही हमारे लिए पूजा पाठ है। तो जब भी व्रत होता है मैं तो मंदिर में आ जाती हूँ भगवान जी के दर्शन करने और पिठियाँ लगाने। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ने ना मंदिर कितना सुंदर सजा रखा है फूलों से। मम्मी ना डेली ऐसी सजाती है फूलों से मंदिर को। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है, मम्मी ने कर दी थी पूजा पाठ। और मम्मी को ना 1 या 1.5 घंटा लगता है पूजा पाठ करने में, टाइम लगता है ना, क्योंकि भगवान जी को नहलाना होता है, साफ़ सफाई बहुत टाइम लग जाता है। तो मम्मी अभी पूजा पाठ करके चले गई है नीचे तुलसा मैया में, मम्मी दिया जला रही है। तो मैं भी भगवान जी के दर्शन मत्था टेकने आ गई हूँ, क्योंकि आज है मेरा पूर्णिमा का व्रत। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ।
तो आज का व्रत अच्छा होता है। व्रत तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर पूर्णिमा का व्रत ना घर में सुख शांति अपने बच्चों की विद्या के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का व्रत जैसा भी रहेगा, शाम तक जो भी रहेगा वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी रूटीन। तो आज के दिन ना चंद्रमा की पूजा होती है, तो यहाँ पे मेरी भी पूजा पाठ सिंपल सी हो गई है, जैसा आता है हल्का फुल्का मैंने भी कर दिया है। तो अब चलते हैं नीचे किचन में, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा किचन में ही रहता है। अब सभी के लिए बनाऊँगी नाश्ता। तो दोस्तों पूजा पाठ भी हो चुकी है। उसके बाद आज ना हमारी ये चिमनी भी ख़राब हो रही है। शाम को शायद भैया सही करने आएंगे, जो एग्जॉस्ट है मतलब किचन की चिमनी। तो पूरा महीने भर हो गया, कब से बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहे थे। इस बार फिर दूसरे भैया को फ़ोन किया, वो कह रहे थे शाम तक आऊँगा। और हमारा ना इन्वर्टर भी ख़राब हो रहा है, उसमें पता नहीं क्या फॉल्ट आ गया है। कल हमारे घर में दिन भर मतलब वैसे लाइट चली जा रही थी ना, तो इन्वर्टर जब होता है तो पंखे की हवा तो लगती है, लाइट भी चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था रात के टाइम। तो रात को तो 9-10 बजे के बाद लाइट नहीं गई थी, दिन भर लाइट आने जाने में लगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये तार वार का कुछ काम भी चल रहा है, लाइट का काम चल रहा है, तार शायद चेंज कर रहे हैं। तो कल दिन भर ऐसे ही अंधेरा हो रहा था। तो अभी तो लाइट है ही। तो उसके बाद मतलब पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि ऐसे अंधेरे में रहना पड़ा। जैसे पहले हम लोग किराए में रहते थे ना, तब तो इन्वर्टर नहीं था, तब की मतलब याद आ गई थी कि पहले हम ऐसे रहते थे बिना इन्वर्टर के। इतना गर्म हो जाता ना, हाथ के पंखे होते थे उनकी हम हवा लगाते थे। तो चलिए दोस्तों, मेरी गप्पे तो पूरी नहीं होंगी, गप्पे करते करते वीडियो काफ़ी आगे चले गया है। यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। हमारा तो व्रत है, नेहा और मेरा। तो यहाँ पे मैंने कद्दू चढ़ा दिया है और इसमें सब कुछ मसाले नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। थोड़ी देर ना इसको पकने देते हैं, क्योंकि हरा कद्दू ना अच्छे से पक जाता है। 10 मिनट लगते हैं, इसको ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथने लग गई थी। तो थोड़ा बहुत ही बनाना है, थोड़ा बहुत रोटी है सिम्बा के लिए, हमारे डॉगी के लिए। तो ताज़ी रोटी इन लोग के लिए बना लूँगी। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि जब भी मेरा व्रत होता है ना तो बिजी रहता ही है। और फिर बच्चों को भी पढ़ाना हो रहा है आजकल, क्योंकि बच्चों के होने वाले हैं टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट चलते हैं ना बच्चों की, तो वो स्टार्ट होने वाले हैं सेकंड वाले। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आज चाय भी नहीं पी थी। तो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो चाय पीने का मन तो करता ही है। तो यहाँ पे बढ़िया सी मेरी चाय बन गई है। आप फटाफट से यहाँ पे पी लेते हैं चाय। तो मम्मी ने सुबह पी ली थी, मम्मी फीकी चाय पीती हैं। तो एक बार सब्जी को देख लेती हूँ, सब्जी भी लगभग पक ही चुकी है, बस 5 मिनट और लगेंगे। तो तब तक मैं ना चाय पी लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए। प्यारी सी अदरक की तो नहीं, इलायची की चाय है, वो बनाई है मैंने। आजकल अदरक नहीं ले रहे हम लोग, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता कहते हैं ना अदरक। तो इलायची और काली मिर्च की चाय बना लो, बड़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे आज 9:30 हो गया है। 8:30 बजे मैं सभी को नाश्ता करा देती थी, आज हो गया 9:30। तो मैंने कहा चलो आज देर हो ही गई, कोई बात नहीं, क्योंकि ना आज सुबह साफ़ सफाई में पेड़ पौधे लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। वीडियो में हम फटाफट दिखाते हैं, पर हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आराम से उठ गए हैं, 9 बजे तक उठ जाते हैं, 8:30-9 बजे तक। तो यहाँ पे आराम से बैठ के गेम खेल रहे हैं, उनको गेम का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइट चली गई थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट आया है, सही करने ले गए हैं भैया, आज शाम को ही आएगा। तो यहाँ पे लाइट चली जा रही, तो ऐसे अंधेरा रह रहा है। तो मैंने जैसे वीडियो बना रही हूँ और उसी की मैंने फ्लैश लाइट खोल रखी है, तब जाके उजाला हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जी बन चुकी थी। अब फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ सेक लेते हैं। बढ़िया बढ़िया से फुलके मैंने तैयार कर दिए हैं। तो आज का दिन जैसा भी रहेगा, हमारे व्रत का जो भी रहेगा और पूर्णिमा का व्रत हम कैसे करते हैं, वो सब मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो पूरा दिन कहाँ खो जाता है हमारा ऐसे ही घर के कामों में, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं फटाफट से, और लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी को नाश्ता दे देती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी ना कुछ काम कर रहे हैं। इस बार पता नहीं हमारा क्या हो रहा है, मतलब सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सब ख़राब हो रही हैं अंदर। तो पहले हमारा जो चिमनी है किचन की वो ख़राब हुई, उसके बाद हमारा इन्वर्टर ख़राब हुआ, उसके बाद ये फ़िल्टर का जो होता है बोर्ड वो भी ख़राब हो गया। तो वही मेरे हस्बैंड जी लेके आए, उसको चेंज कर रहे हैं। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे सारे किचन के काम हो गए थे, उसके बाद मैं कपड़े डालने आ गई थी। तो अब मिलते हैं आपको हम सीधे शाम को।
तो दोस्तों सीधे शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पे शाम का 5:30 हो गया और मैंने ना व्रत की भी तैयारी कर दी है। खाना पीना बन रहा है, तो सब्जी चढ़ा दी है, खीर बन रही है, तो रायता भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं शाम को फूल तोड़ने आ गई हूँ, क्योंकि ना व्रत के दिन कहते हैं सूर्य ढलने से पहले जो भी है, जैसे शाम की पूजा होती है, तो फूल वूल तोड़ लेने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वाइट फूल बिल्कुल खिल के आता है, गुड़हल, वो मैंने तोड़ दिया है और थोड़ा बहुत मैंने दूब तोड़ दिया है। तो अब हम पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे शाम का बज गया 6:30 और 5 बजे से मैंने खाने की तैयारी कर दी थी। तो व्रत का खाना बन गया। आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही बहुत दिनों बाद, और यहाँ पे खीर बना के रख दी है, थोड़ी देर ठंडी होगी, और बूंदी का रायता बना दिया है। तो नेहा बनाएगी थोड़ी देर में रोटी, उसके बाद फिर पूजा करने का टाइम हो जाता हमारा, फिर चंद्र देव भी टाइम पे आ जाएंगे। और इतनी गर्मी हो रही, देख सकते हैं, पसीने से तर हो गई मैं। अब नहाऊंगी, उसके बाद में पूजा पाठ करूँगी। तो दोस्तों खाने में सब कुछ बन चुका है, बस नेहा रोटी बनाएगी। थोड़ा बच्चे पूरी कह रहे थे, पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी अभी पक रही है, और खीर मैंने ना बना दी थी 5 बजे से, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बढ़िया सी खीर बन चुकी है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत के दिन ना खीर बनानी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर मैंने बूंदी का रायता बनाया है। तो आजकल हम खीरी का रायता कम खा रहे हैं, बूंदी का रायते का मतलब इतना स्वाद आ रहा है ना, पूछो मत। तो यहाँ पे व्रत का भोजन तैयार हो चुका है। ये देखो मेरी कुहू ने कान्हा जी का ड्रेस बना दिया भाई, 10 मिनट में। एक ही बनाया तो अभी एक ही बनाया है, अभी पढ़ाई भी तो करी। 10 मिनट में बना दिया, 10 मिनट में। लो अच्छा बना दे। अभी ऊन आई हो ऊन किले में ऊन भी लाए हो और मंगाए हैं। हाँ दादी नैनीताल वाले के वहाँ पर हो बोल। चलो वो ऊन रेड। तो दोस्तों मैं नहा धो के आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे 7:30 हो गया है, और यहाँ पे ना ये है आटे का प्रसाद। इसको मैंने घी में भून लिया है, हल्की सी चीनी डाल लूँगी इसमें। तो आज के दिन ना आटे का प्रसाद भी चढ़ता है। तो नेहा यहाँ पे पूरियाँ बना रही है। तो आज हमें देर हो गई है, हमारे किचन का हाल ऐसा हो रहा है, पूरा धुआं धुआं, चिमनी ख़राब हो रखी है, ये चिमनी निकाल दी है। बच्चों की जिद हो रही है खीर के साथ खाने। हाँ बच्चों की जिद हो रही है। नहा के तर हो गए हैं पसीने से, एक बार नहा के आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और पूजा पाठ की तैयारी हो रही है, मम्मी कर रही है। और अभी तक ना मेरी पूजा पाठ हो जाती, क्योंकि हमारी ये चिमनी ख़राब हो रही है बहुत दिन से, मतलब महीने भर हो गया था ऐसी पड़ी थी। आज सही कराने आए थे और इन्वर्टर तो सही हो गया है, थोड़ा फॉल्ट आया था, ठीक हो गया है। तो ये चिमनी यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी देखो कल का दिन पूरा लगेगा कह रहे थे भैया। तो अभी शाम को 6:30 बजे आए, मैंने खाना वाना सब बना लिया था, बस रोटी बनानी थी नेहा ने। तो तब तक वो आ गए, उसके बाद फिर उन्हीं के पीछे रह गए थे, क्योंकि काम देखना होता है। हस्बैंड जी और देवर जी दोनों ड्यूटी हैं, तो हम लोग देख रहे थे। तो देरी हो गई है, तो मम्मी पूजा पाठ की तैयारी कर रही है, और अब फटाफट हम लोग पूजा कर लेते हैं। अब भी मैं नहा के आई हूँ और पसीने से तर हो गई। और ये खीर है, और आज के दिन ना खीर ज़रूर चढ़ती है। तो चंद्रमा के यहाँ पे रखेंगे इसको, तो कान्हा जी को भी इसका भोग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी हमारे लिए। तो आज ना हमको लेट हो गया, क्योंकि हमारा वो चिमनी ख़राब हुई थी और इन्वर्टर ख़राब हुआ था, वो देखने आए थे भैया। इन्वर्टर तो ठीक हो गया है, पर चिमनी का थोड़ा अभी 1-2 दिन लगेंगे कह रहे थे भैया, तो उसको उतार के चले गए हैं। तो इसलिए आज हमें ना देर हो गई है। तो यहाँ पे फिर हमने फटाफट से भगवान जी को पीठियाँ लगाया, अपने को लगाया, उसके बाद भगवान जी को भोग लगाया खीर का, प्रसाद का। और आज के दिन ना केला भी चढ़ता है, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा होती है आज के दिन। तो यहाँ पे अब हम फटाफट से आरती कर लेते हैं। तो पूजा पाठ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मम्मी यहाँ पे ढोलक बजा रही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट अंदर की हम आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम बाहर की पूजा करेंगे।
लक्ष्मी नारायण तो दोस्तों यहाँ पे अंदर की पूजा हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे चंद्रदेव की पूजा करेंगे बाहर से। तो यहाँ पे भी हम दिया ला गए हैं और पीठा भी अछेद भी। पहले हमने दीपक को पीठा लगाया क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें भी पीठा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे धरती में मतलब छत में यहाँ पे स्वास्तिक बनाया। तो यहाँ पे सभी कुछ चढ़ा दिया है, प्रसाद भी चढ़ा दिया, फूल भी चढ़ा दिया, दूबा भी चढ़ा दिया है। तो नेहा धूप बत्ती कर रही है। तो दोनों बहनें ना मिल बांट के ऐसे ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे फिर चंद्रदेव आ चुके थे बढ़िया से, पर ना बादल लग गया था उन पे। तो यहाँ पे मैंने पहले जल चढ़ाया, उसके बाद नेहा ने चढ़ाया। तो उसके बाद ना हम दूध चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम शंख ले रखा है, नेहा ऊपर गिलास से डाल रही है। तो शंख से ना दूध चढ़ाया जाता है चंद्रदेव को। तो यहाँ पे हमारे बच्चों का काफ़ी हल्ला हो रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे हम चंद्रदेव की आरती कर रहे हैं। तो हमारी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आता है तो ब्लॉग को प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। तो यहाँ पे मेरी बेटियाँ फर्स्ट टाइम शंख बजा रही थी, उससे बज चुका था क्योंकि शंख बजाने वाले सब ड्यूटी गए हुए थे। तो मेरी बेटी ने बजाया शंख। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, सभी ने आरती ले ली है। तो जिस घर में छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना, देखो ऐसा हल्ला गुल्ला रहता है, इसलिए ना मैंने पूरा ओरिजिनल आवाज़ म्यूट कर रखी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भोजन बन चुका है। तो मैंने बच्चों को करा दिया है, इसके बाद अब हम लोग कर लेते हैं बड़े। तो आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो यहाँ पे हमने भी फटाफट से भोजन कर लिया था। उसके बाद ना यहाँ पे 10 बज चुका है आज। तो हम हमेशा 9 बजे फ्री हो जाते हैं, पर आज 1 घंटा हम लेट हो गए हैं क्योंकि ना हमारे किचन में काम चल रहा था इसलिए। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके हैं, किचन साफ़ हो चुका है और यहाँ पे ना सुबह की भी तैयारी होने लग गई है। तो सुबह मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे भिंडी मैंने साफ़ सुथरी करके धो के रख दी है। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं और व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आज का दिन मेरा पूरा ऐसा बिजी रहा, कहाँ को गया बिल्कुल पता नहीं चला। चलिए दोस्तों बाय बाय।